बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान आर्मी में कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिन पर आप 12 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। 12 साल तालीम से मुराद है जी इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई या एफएससी मेडिकल किया हुआ है या आईसीएस किया हुआ है या एफए किया हुआ है या ओ लेवल किया हुआ है, तो ये अगर आपकी इंटरमीडिएट क्लियर है तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम जॉब्स की मैं यहाँ पर डिटेल आपको बताऊँगा, साथ साथ मैं ये बताऊँगा कि उन कोर्सेज का नाम क्या क्या है और ये साल में कितनी दफ़ा अनाउंस होती हैं, कौन कौन से मंथ में अनाउंस होती हैं, आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए और टेस्ट जो होते हैं इनको पास करने के लिए उसका सिलेबस क्या होता है, टाइम क्या होता है और ये टेस्ट जो है ना वो कितने होते हैं और उनको पास करने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट पर सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया कि अगर आपकी 12 साल यानी इंटरमीडिएट क्लियर है तो आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है ना वो मिनिमम है जी 17 साल, यानी कि 17 से 22 साल से मुराद है कि 17 साल आपकी मिनिमम एज है। 22 से ये 23 या 24 भी होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन होती है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हाइट जो मिनिमम है जी वो 5.4 फीट है और अगर सेंटीमीटर में बताएं तो 162.5 सेंटीमीटर बनती है, 162.5 सेंटीमीटर बनती है। अगर इससे 1 इंच या 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आप जब तक उसको मुकम्मल नहीं कर लेते, पूरा नहीं कर लेते, तब तक आप जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते। ये मिनिमम मार्जिन है। लेकिन गर्ल्स के लिए जो है ना हाइट वो सिर्फ 5 फीट है। यहाँ पर आपको मेरा नंबर प्रिपरेशन के लिए नज़र आ रहा है व्हाट्सएप पर। अगर आपने कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और इनमें तमाम कोर्सेज में से आपने किसी की भी तैयारी करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे कि PMA 152 लॉन्ग कोर्स की 8 मार्च से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है गूगल मीट पर। अगर आपने उसकी तैयारी करनी है तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और 2500 फ़ी है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लासेस भी कंडक्ट की जाएंगी और बाद में टेस्ट भी होंगे। आगे चलते हैं जी, जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर आप देखें जी, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है PMA लॉन्ग कोर्स। PMA लॉन्ग कोर्स जो है ना, अगर इसको कहते हैं जी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, और ये साल में 2 दफ़ा वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, एक दफ़ा सितंबर अक्टूबर में और एक दफ़ा मार्च और अप्रैल के अंदर। आपका इंटरमीडिएट में 55% मार्क्स होने चाहिए। एफएससी की हुई है इंजीनियरिंग में या आपने मेडिकल में की हुई है या आईसीएस किया या ओ लेवल किया या एफए किया, आपके 55%। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट में से सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं तो होप सर्टिफिकेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका इनिशियल टेस्ट मैं बता दूंगा इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होता है, और उसके बाद आईएसएस भी क्लियर करने के बाद आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट सर्व करते हैं पाकिस्तान आर्मी को। उसके बाद लेफ्टिनेंट हो जाते हैं और फिर कैप्टन हो जाते हैं। तो ये 2 साल 2 दफ़ा जो है ना 1 साल के अंदर इनकी वैकेंसीज अब अनाउंस होती है। उसके बाद जी अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्निकल कैडेट कोर्स इसको कहते हैं TCC, ये साल में 1 दफ़ा आती हैं जॉब्स और ये फेब और मार्च के अंदर अनाउंसमेंट होती है। इसमें आपकी जो एफएससी है वो 65% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इसमें आपकी ये एक शर्त है, कंडीशन है कि प्री इंजीनियरिंग एफएससी होनी चाहिए। आप एफए वाले और जो मेडिकल वाले वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो TCC जब आप क्लियर कर लेते हैं इसके इनिशियल टेस्ट और आईएसएस भी, उसके बाद जी आप नेस्ट इंस्टीट्यूशन के थ्रू पूरे पाकिस्तान में से जो है ना आपको 4 साल के लिए एक इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाता है। वो आर्मी की तरफ से होता है, वो सारा बजट जो है ना आर्मी ही फुलफिल करती है और वो आपने खुद चूज़ करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल करनी है, इलेक्ट्रिकल करनी है, लेकिन आर्मी के इंस्टीट्यूट में ही फिर उसके बाद आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है और फिर आप सर्व करते हो। अगर इसके अलावा अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स AMC भी इसको कहते हैं, ये साल में 1 दफ़ा अनाउंस होता है और जून जुलाई के अंदर। इसकी कंडीशन ये है कि आपकी एफएससी में 70% मार्क्स होने चाहिए और ये प्री मेडिकल इंजीनियरिंग वाले इस पर अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही एफए वाले। और ये सारे तीनों जो मैंने आपको बताई हैं ये मेल के लिए है। और इसमें आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स में अगर आप इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद, प्रीलिमिनरी टेस्ट पास करने के बाद जो है ना ISSB वगैरह सारा कुछ अगर आपके टेस्ट क्लियर हो जाता है, फिर 5 साल आपको MBBS करवाया जाता है या फिर BDS करवाया जाता है, वो 4 साल का होता है। इसके बाद जी आपका आ जाता है, ये गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए सिर्फ यही है जो कि एफएससी के बाद पाक आर्मी को अगर ज्वाइन करना चाहती हैं इंटरमीडिएट के बाद, तो बस वो इसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकती है और कोई भी पोस्ट उनके लिए नहीं होती। आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज AFNS, इसके साल में 1 दफ़ा अनाउंसमेंट होती है जुलाई और अगस्त में। मैट्रिक में आप देख सकते हैं नंबर 60% होने चाहिए और एफएससी के अंदर जो है ना प्री मेडिकल होनी चाहिए और 50% जो है ना एफएससी के अंदर उनके मार्क्स होने चाहिए। मैट्रिक के अंदर 60% होने चाहिए। जब आप ये पास कर लेती हैं इनिशियल टेस्ट और उसके बाद ISSB वगैरह, तो फिर आप CMH में एज ए नर्सिंग सर्व करती हैं। उसके बाद 8 से 11 ईयर का आपने बॉन्ड भी साइन करना होता है कि उनको सर्व करने का। अब जी अगर ये तमाम फोर्सेज के मैं टेस्ट की बात करूँ
करूँ आपके सामने तो ये टेस्ट जो है वो हमारे सामने आ जाता है। इसका सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस का आपका टेस्ट होता है। वर्बल इंटेलिजेंस में 84 MCQs होते हैं। ये सारे जितने भी मैंने ऊपर 4 आपको कोर्सेज बताए, इन चारों का ये टेस्ट सेम होता है। उसके बाद आपका नॉन वर्बल होता है, वो भी 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट के अंदर आपने जो है ना उसको पूरा करना होता है। एकेडमिक होता है वो 30 मिनट का होता है। अब जो वर्बल है उसमें आपकी इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एनोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और टाइम सीक्वेंस के रिलेटेड हो गया, एज प्रॉब्लम के हो गया, कोडिंग एंड डी कोडिंग हो गया। नॉन वर्बल में वो होता है नॉन वर्बल जो कि पढ़ा ना जा सके, यानी कि शेप्स होती हैं, आपने उनको देख के अंदाज़ा लगाना होता है। एकेडमिक जो PMA लॉन्ग कोर्स का है उसमें जनरल नॉलेज होता है, इस्लामिक स्टडी होती है, मैथ होता है और इंग्लिश होती है। लेकिन अगर आपने टेक्निकल कैडेट कोर्स पर अप्लाई कर रहे हैं या आप AMC पर अप्लाई कर रहे हैं या AFNS पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो आपका एकेडमिक होगा वो सब्जेक्टिव बेस होगा, उसमें जनरल नॉलेज वगैरह नहीं होगा। वो जो आपके सब्जेक्ट होंगे जैसे कि मैथ हो गया, मैथ इंजीनियरिंग वालों के, और बायोलॉजी जो है वो मेडिकल वालों के लिए होगा और उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी शामिल होगा और इंग्लिश का पोर्शन जो है वो कंपलसरी होता है। तो ये तमाम टेस्टों की तैयारी जो है ना वो आप कभी भी करना चाहें तो आपको मैं नंबर जो है ना ये शो हो रहा है मेरा व्हाट्सएप का, तो इस पर आप जो है ना वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है ना वो मैं इस पर जो है ना आंसर करूँगा, रिप्लाई करूँगा और इसमें आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं मुझसे। और अगर कोई बात पूछने वाली आप पूछ सकते हैं। ये मेन कोर्सेज हैं जो कि आफ्टर द इंटरमीडिएट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने आफ्टर द अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो उसमें कौन कौन से कोर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वो मैंने लिखे हुए हैं और बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद BS 4 ईयर प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद जो है ना आप उस पर कर सकते हैं। इन तमाम पे भी आप 4 साल की आपकी तालीम है, लेकिन अगर एज का प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।